नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है सुप्रिया के सामने पत्नी को लड़ाना गलती थी। रक्षाबंधन के दिन सुप्रिया से मिलने जाऊंगा। लोकसभा चुनाव में पत्नी सुनीत्रा पवार को चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ लड़ाना गलती थी, ये कहा है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने। आपको बताएं, लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से सुप्रिया सुले ने जीत हासिल की थी। लगभग 1.5 लाख वोटों से उन्होंने अजीत पवार की पत्नी सुनीत्रा को हराया था और अब अजीत पवार इसे गलती मान रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अजीत पवार पूरे राज्य में जन सम्मान यात्रा भी निकाल रहे हैं। और इसी मुद्दे पर और बहुत से महाराष्ट्र के मुद्दों पर हमारे संवाददाता विनोद जगदाले के औरंगाबाद से रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा के लिए वोट पड़ने वाले हैं और इस समय हम मौजूद हैं औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजी नगर। अब इसका नाम औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर हो चुका है और हम इसी शहर में चुनाव का जायजा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। देखिए, मराठवाड़ा के बारे में मैं बात करूं तो सीटों के दृष्टि से नंबर 3 पे सबसे ज्यादा सीटें इस मराठवाड़ा में है। विधानसभा की कुल 46 सीटें हैं और ये फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ, मराठवाड़ा में मराठा आरक्षण ये सबसे अहम मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है। हाल फिलहाल में हुए लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी ने 1 सीट और 1 सीट मिली थी राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार को। फिलहाल यहाँ पर क्या माहौल है, इसके बारे में लोगों से बात करते हैं और हमारे साथ फिलहाल कुछ ऑटो वाले यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? सैयद सोहेल। अच्छा सोहेल भाई, क्या लगता है इस बार किसका जादू चलेगा? अभी तो सिर्फ शिंदे सरकार का जादू चलेगा। हाँ? शिंदे सरकार का। क्यों, लाड़की बहन? हाँ, स्कीमा पे दे रही है तो अटका रही है सबको। हाँ। कुछ आपके घर में से किसने भरा है फॉर्म? क्या है, पूरे 2 घर वालों ने भर लिया हमारे, पर पैसा अभी तक आया नहीं। नहीं, अभी तो 1-2 दिन में आने वाला है। नहीं, अभी तक तो कुछ फाइल तो ओपन ही नहीं हुई है। जब होंगी तो जब बोल सकते। अभी तक तो कुछ आया ही नहीं है तो कैसे बोल सकते। अभी फिलहाल महाराष्ट्र में आपको अहमद शाह अब्दाली पता है? नहीं, तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ मैं तो। अच्छा, औरंगजेब पता है? हाँ, ये तो हमारे बादशाह है। हाँ, अभी ये कहा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को कहा जा रहा है औरंगजेब फैन क्लब, क्या सही है? ये तो सही बोल रहे हैं। हाँ? क्योंकि उदय जी जो है अभी तो सीटा हासिल करने के वास्ते तो औरंगजेब की बात ही करेंगे, है ना? शरद पवार के बारे में क्या लगता है आपको? शरद पवार पावरफुल आदमी है, माइंडेड आदमी है। क्योंकि वो कभी भी कैसी चाल चलते हैं पता नहीं चलता है। अच्छा, मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा क्या है, कौन रहेगा? आपको क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? अभी तो मोदी सरकार का शिंदे गठ है। हाँ। तो आगे भी शिंदे गठ ही चलेगा। तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? हाँ। मराठा आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे आप? मराठा आरक्षण को लेके क्या कहेंगे, बोले तो मराठा आरक्षण को हम तो चाह रहे हैं कि मराठा आरक्षण मिलना चाहिए, पर सरकार नहीं दे रही है तो उसमें क्या कर सकते हैं। मुस्लिम को भी मिलना चाहिए। अब मुस्लिम लोगों को तो नहीं मिल सकता, पर हमारे मराठा लोग भाइयों को तो मिलना चाहिए। लेकिन मुंबई हाईकोर्ट ने भी कहा था कि एजुकेशन में मुस्लिम को आरक्षण मिलना चाहिए, अब तक नहीं दिया गया। तो वो तो मुस्लिम लोगों को तो पीछे डालना चाहते हैं ना बड़े भाई, तो कैसे आने वाले हैं मुस्लिम। आप चुनाव का पॉलिटिक्स का कैसा रहता है, जो फायदा पहुंचेगा पब्लिक को उसी को फिक्स रहता, वोट फिक्स रहेंगे। हाँ। आरक्षण, मराठा आरक्षण का लेकर मुद्दा ये मराठवाड़ा में सबसे अहम है, क्या कहोगे आप? मराठा आरक्षण तो मिलना चाहिए, सब मिलना चाहिए। अच्छा, शिवसेना किसकी है? ओरिजिनल शिवसेना किसकी है और कौन नेता है? बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना ओरिजिनल। शेर तो एक ही रहता है ना साहब। हाँ? शेर तो एक ही रहता है, हुआ तो हमारे बाला साहब ठाकरे साहब। हाँ। पर उनके उदय साहब भी अभी शेर बनना बाकी है। हाँ। अभी अपन कुत्ते आए हुए हैं तो क्या कर सकते हैं। वारसदार कौन है उनके पार्टी का? उद्धव ठाकरे है या एकनाथ शिंदे है उनके पार्टी? नहीं, उदय ठाकरे, हमारा शेर उदय ठाकरे ज रहेगा। उद्धव ठाकरे तो रहेगा। तुम बोलेंगे कौन है करके तो फिर डीएनए करके देखना पड़ेगा। हाँ, क्या बोले? अब अगर तुम बोलेंगे मेन वारिस कौन है करके शिवसेना का, तो फिर आपको डायरेक्ट डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा, कौन है तो समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि ओरिजिनल
कौन है पार्टी का? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। ये सब गद्दारी करके पूरा काम कर दिए उद्धव ठाकरे का, इन्होंने दुकान बंद कर दी। हाँ। इस बार मराठवाड़ा में तो सबसे ज्यादा वोट उद्धव ठाकरे को मिले हैं, क्या कहेंगे? अब उद्धव ठाकरे कुछ मिले ना तो फिर अब किधर से हुई किधर से नहीं हुई, कोई बोलता चंद्रकांत खैरे का बोलना है जो बोगस वोटिंग हुई। अच्छा, अब कौन इसके ऊपर भरोसा करेंगे? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसकी है? राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार की। शरद पवार की, क्यों? ते शरद पवारनेच बिन उगवलेलं आहे, मग आता सगळं पेरणी तसं हिंदी बोलू। हाँ। शरद पवार ने ही उसको अपनाया है, तो शरद पवार की पार्टी रहेंगी ना। बाकी तो बाद में आए सब वो लोग। अभी चाचा ने विधानसभा में क्या भतीजे को पटकनी देनी है, देंगे क्या, क्या लगता है? अब ये तो जनता के ऊपर है सर, जनता जो करेगी उसका निर्णय होगा। आप वोट डालने जाएंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे महाराष्ट्र में? विकास के ऊपर, जो विकास काम होगा उसी के साथ रहेंगे ना। 2.5 साल उद्धव जी मुख्यमंत्री थे, 2.5 साल शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, किसने विकास किया महाराष्ट्र का? उद्धव साहब ने भी बहुत सारा विकास किया। हाँ। कोविड के टाइम में बहुत मदद की सब लोगों को, गरीब से गरीब के पास पैकेज दिए, खाने के पैकेज दिए। उस समय जिस समय सरकार को कोई इनकम नहीं थी, उस समय उद्धव साहब ने सरकार चलाई। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि घर में बैठ के काम किया, घर से बाहर निकले ही नहीं। नेता अपना अपना ही बताते सर, बीजेपी ने तो लाई हर किसी को उंगली उठाने का अधिकार है हमारे देश में। आप ही आइए, क्या कह रहे हैं? बीजेपी सरकार का विकास बराबर नहीं है। नहीं है। हाँ। बीजेपी सरकार ऐसी है, जातिवाद बहुत करती है, हिंदू मुसलमान करती है, हिंदू मुसलमान बहुत करती है। हाँ। उसके बावजूद तरक्की का कोई नाम नहीं है। अगर उनके पार्टी को कोई चुन के आ भी जाता है तो विकास के बारे में वो बात नहीं करते हैं। वो बात करेंगे जिला एरिया का नाम बदलना है या देश का नाम बदलना है, देश में क्या करना है, उल्टा सीधा काम करेंगी। हाँ, शहर का नाम बदलने का काम करेंगी। बीजेपी का विकास कुछ नहीं है। तो नाम बदल के कुछ नहीं होता। नाम बदल के क्या होने वाला, विकास चाहिए ना हमको, हम लोग को विकास चाहिए। विकास नहीं हो रहा ना इधर। आप मुझे बताइए कि प्रकाश आंबेडकर कह रहे हैं कि मराठा और ओबीसी को वोट मत दीजिए, क्या कहेंगे? ऐसा थोड़ी बोल सकते हो, ऐसा तो कभी नहीं बोलेंगे। नहीं, वो बापों के बाप है, वो तो हमारे बाप के बाप है, वो नहीं बोल सकते ऐसा। किसी का हक नहीं छीन सकते कोई। वो तो ऐसा ही सोचेंगे कि सबको मिलना चाहिए। अब कुछ लोग है जिनको नहीं, जो सत्ता में बैठे वाले आरक्षण जिनको चाहिए वही सत्ता में बैठ के वही आरक्षण मांग रहे हैं, उनको मांगो। जिनको आपने चुना के दिया, आज खासदार किसके, आमदार किसके, मंत्री किसके? मराठा के। मराठा के। फिर काय को रोड पे उतर रहे, काय को मांग रहे? जो जिनको मतदान मत करो ना, बहिष्कार डालो उस पे, मतदान ही मत करो। जो आदमी अपने हक के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो अपना ही आदमी ऊपर भेज रहा है और वो अपने आदमी को फायदा नहीं कर रहा, तो काय को मतदान करने का फिर? जिसकी ज्यादा सीट आएंगी वही मुख्यमंत्री रहेगा, चाहे कांग्रेस की आओ या उद्धव साहब की आओ या फिर शरद पवार की आओ। शरद पवार की इतनी सीट तो आना मुश्किल है, क्योंकि उनका भतीजा जो उनके ऊपर खिलाफ बातें करता है, अजीत दादा पवार। पवार साहब के बारे में क्या लगता है? अभी पवार साहब तो पुराने सीनियर लीडर है, उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हम। खिलाड़ी है, वो तो खिलाड़ी है, पूरे देश के खिलाड़ी है वो, उनके लिए कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा। हाँ। इस बार मराठवाड़े में क्या लगता है, किस यहाँ पर इस बार 46 सीटें हैं विधानसभा की, सबसे ज्यादा सीट किस पार्टी की आएंगी? सबसे ज्यादा कांग्रेस की आएंगी सर। कांग्रेस की। अच्छा। हाँ, कांग्रेस पार्टी की आएंगी। क्यों लगेगा, ऐसा क्यों लगता है आपको? बस लगता है सब ये क्या है, एक दूसरे पर कीचड़ उठाते हैं। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, कोई दिल्ली जा रहा है तो बोले दिल्ली को कोई लोटांगन डालता है, वो अपना संजय राउत कुछ बोलता है तो नीतीश राणे कुछ बोलता है। अपने तो नेता ने कुछ कम बोलना चाहिए, कुछ लोग ज्यादा ही बात करते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं। अब वो नीतीश राणे को इतनी बात करने का यही नहीं है। वो बिलाव जी का बनमन इनका उनका फिर उसको कोई बोलता है नेपाली दिख रहा है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इतना तक बाचका है। अब वो जरांगे पाटिल को बोला हमारे बाप के बारे में कुछ मत बोलो। तो जब गोधड़ी में था, जब हमारे बाप ने आरक्षण दिया था, नीतीश राणे का कल का ट्वीट ये है। लेकिन आरक्षण मिला नहीं ना, तब दिया था तब मिला नहीं, तब भी नहीं मिला। आप देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ये कह रहे कि नेताओं ने यहाँ पर कम बोलना चाहिए। क्या नाम है आपका? जाहिद खान। जाहिद खान। क्या जाहिद भाई, क्या लगता है इस बार औरंगाबाद में क्या होगा विधानसभा में?
औरंगाबाद में। मैं तो औरंगाबाद का हूँ नहीं। हाँ, क्या सिल्लोड का है? अब औरंगाबाद जिले में है ना। क्या 70 साहब आएंगे? क्या वापस नहीं आएंगे? 70 साहब आएंगे ना वापस? आएंगे। काले झंडे दिखाए थे उनको अभी कुछ दिनों पहले। काले झंडे से क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है काले झंडे से। मुख्यमंत्री को पता है यहाँ कि नहीं पता है? मोदी जी को बताते काले झंडे, वो नहीं आए चुनकर। आए ना 70 सीट भी आएंगे चुनकर। आएंगे। हाँ, मुख्यमंत्री बनेंगे 70 सीट? मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे। अब जो पार्टी में यानी उनका ऐसा है कि भाई कभी वो हट गए तो 40 आमदार को लेकर जा सकते। अच्छा, ठीक है, 40 आमदार लेकर गए तो वो मुख्यमंत्री उनका बना सकते। इतनी ताकत है उनमें है। हाँ, तो देखा आपने, सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया है यहाँ पर। और कुछ दूसरी जगह चलते हैं और लोगों से बात करके पूछते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में ये किसको जिताने वाले हैं या फिर किसकी जीत यहाँ पर होने वाली है। छत्रपति संभाजी नगर के अजब नगर इलाके में हम पहुंचे हैं और देखिए ये बालाजी नाश्ता सेंटर है। दूर दराज इलाकों से बच्चे यहाँ पर नाश्ता करने के लिए पहुंचते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? कदम योगेश। योगेश कदम। मराठा हो? मराठा। आरक्षण कब मिलेगा? चालू है, अब मिलेगा तो। राज ठाकरे कहते हैं कि आर्थिक निकषों पर आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि जाति के ऊपर। मालूम नहीं। आपको जरंगे पाटिल पे कितना विश्वास है? क्या लगता है? 100% है उस पे। मिलेगा कब तो आरक्षण मिलेगा? हो, मिलेगा। हाँ। क्या इस बार मराठा सबक सिखाएंगे? आरक्षण नहीं मिला तो सिखाएंगे जरूर। कहाँ से आप? नांदेड़ से। अच्छा, नांदेड़ में तो इस बार तो कांग्रेस ने जीत लिया लोकसभा। जीत लिया। हाँ, क्या होगा अशोक चौहान का जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, क्या होगा उनका? क्या मालूम नहीं उतना मेरे को। वोट नहीं करते क्या? करे हम। इस बार क्या देख के आप वोट करोगे, जरा खुल के बताइए। शिक्षा पर करेंगे, डेवलपमेंट पर करेंगे, नौकरी पर, बेरोजगारी पर। नौकरी बेरोजगारी। हाँ। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। भाई आपका नाम क्या है? धनंजय अवगढ़। धनंजय अवगढ़। कहाँ से आप? जालना। जालना। मराठा हो? मराठा हो। आरक्षण कब मिलेगा? आरक्षण सरकार को बता दिया है 10%, वो टिकेगा कि नहीं पता नहीं। जब टिकेगा तो मतदान देंगे उन्हें, बीजेपी को। अच्छा, मनोज जरंगे पाटिल पे कितना विश्वास है आपको? क्या लगता है? मनोज जरंगे पाटिल जब मराठा समाज है, यही भूमिका है हमारी। हाँ। सभी मराठा समाज की यही भूमिका है। मनोज जरंगे पाटिल यानी मराठा। लेकिन राज ठाकरे कह रहे हैं कि जो आरक्षण मिल, ठाकरे के पीछे कौन है? आपको सबको पता है, राज ठाकरे की कोई मतलब नहीं। राज ठाकरे कुछ भी बोलते हैं, उन्हें आरक्षण का क्या पता। गरीबों का आरक्षण चाहिए, वो बोलते आरक्षण की जरूरत नहीं, मेरे हाथ में सत्ता दीजिए। आपका एक आमदन चुन के नहीं ला सकते, आपको आरक्षण सत्ता देके क्या करेंगे? मुख्यमंत्री कौन होगा? अभी देखा जाए तो मतलब अभी पिछले जैसा चलते आया है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि मतलब ऐसा क्लियरिफाई नहीं कर सकते कि कौन आ सकता है या नहीं आ सकता, क्योंकि अगर देखा गया तो जो है बैकग्राउंड वगैरह सब आया था, जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं पूरे, तो उसको देखा गया तो बोल सकते हैं कि ऐसा फिक्स नहीं है कि कौन आएगा। अभी जैसे आपका तहसील कौन सा है? तहसील अहमदनगर में, प्रॉपर अहमदनगर में। सुजय विखे वहाँ पर लड़े थे। हाँ, लड़े थे। शरद पवार का जादू चला था। हाँ, तो इस बार भी क्या शरद पवार का जादू चलेगा? अभी देखा जाएगा, अभी क्या रहेगा, अभी वो तो नहीं बोल सकते। ऐसा फिक्स तो नहीं बोल सकते, अभी कुछ बता नहीं सकते सर। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल टेंशन चल रही है पूरे महाराष्ट्र में। कोई किधर भी जा रहा है, कोई भी पार्टी छोड़ रहा है। जनता का ऐसा नहीं लगता कि पूरा भरोसा है आने वाली सरकार पर, और जो है उसी सरकार पर भी। लेकिन ऐसा है, जो किसानों के लिए लड़ेगा, जो स्टूडेंट के लिए लड़ेगा और जो देश के भविष्य के लिए लड़ेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेंगे। कौन जीतेगा ये मैदान? कोई भी जीतेगा, अच्छा करे। ऐसा हमारे यहाँ ऐसा देखा है ना आपने, लास्ट बार क्या हुआ है, जिसको भी वोट दिया वो बाद में ऐसे करके गए और सत्ता लेके गए। 2.5 साल करे, कुछ काम भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, वैकेंसी भी नहीं निकाले। लेकिन राज्य सरकार ने तो बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी कि इतनी लाख नौकरियां हुई है क्या? कुछ नहीं हुआ है, वो खाली नंबर का खेल है वो सब, कुछ नहीं। आप रियलिटी देखो ना कितना है। अभी तुम हजार के 100 भी वैकेंसी निकालो, 2-3 लाख रुपए, 2-3 लाख तो स्टूडेंट ऐसे ही जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। देखिए सर, ऐसी बात है, अप्रेंटिस जो योजना लागू की जा रही है वो फिलहाल के लिए
अच्छी है, मतलब कैसा है, लोगों के लिए, बच्चों के लिए रोजगार मिलेगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के ऊपर देखेंगे सर, तो अगर हम जैसे कि 1 साल के लिए अप्रेंटिस मिलेगी, 1 साल के बाद वो बच्चा बेरोजगार रहेगा, तो 1 साल की मिल के क्या फायदा बच्चे को या किसी को भी चाहिए, जो भी आज का यूथ है उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी सुरक्षित जॉब होना जरूरी है। एग्जाम है ना, वो पोस्टपोन होती जा रही है, इसलिए वो पता नहीं अब क्या होता। मतलब तारीख पे तारीख मिल रही है। आप महिला है, हमें बताइए कि राज्य सरकार एक योजना ला रही है, लाडली बहन योजना, क्या ये सही है? देनी चाहिए ऐसे मुफ्त में पैसे? क्या लगता है आपको? नहीं, वो उससे गरीबी और ज्यादा बढ़ने लगी है ना। हाँ, अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही है, बट एट द सेम टाइम कंपटीशन भी है ना, तो बस वही है, कंपटीशन ही है। बाकी इनसे हमने बात की कई मुद्दों को लेकर, और इनका ये कहना है कि एग्जाम जो है वो एग्जाम सही समय पे होनी चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राजनीति से उनका कोई सरोकार नहीं है, लेकिन शिक्षा और एजुकेशन, यानी शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ में राज्य सरकार ने काम करना जरूरी है। कहीं और चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। छत्रपति संभाजी नगर के गारखेड़ा इलाके में हम पहुंचे हैं। देखिए, ऑफिसेस का इलाका लग रहा है, रेसिडेंस कॉलोनी भी है, और यहाँ पर हम पहुंचे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर एक टी सेंटर है, ये चाय की दुकान है, और यहाँ पर चाय की चुस्की लेने के लिए बड़े पैमाने पर यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि महाराष्ट्र में फिलहाल क्या चल रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर। बहुत ही बड़ा ग्रुप मिला है, गप्पे मारते हैं इनसे। रोजाना मिलते हैं क्या आप लोग? हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम है आपका? एडवोकेट तथागत कांबळे। अच्छा, तो वकील साहब हमें बताइए कि महाराष्ट्र अब विधानसभा चुनाव के लिए सामने जाने वाला है। लोकसभा में आपने देखा होगा कि मराठवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी की बैंड बजी हुई है, तो इस बार विधानसभा में क्या लगता है? ये सब सब्जेक्ट जो है ये जनता ठहराती है, ये जनता की अदालत है। मैं अगर वकील हूँ तो मैं यही कह सकता हूँ कि आज जनता का जो रोक है कि सत्ताधारी लोग किस मुद्दे पे ऊपर काम कर रहे हैं, इलेक्शन आने के बाद इलेक्शन के मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं या आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, यही जनता देखती है। तो मीनवाइल मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि लोकसभा में अभी जनता ने जो कॉल दिया है कि उसके ऊपर से अब ये समझ लेना चाहिए कि विधानसभा में क्या होने वाला है, विधानसभा में किसका फेवर रहेगा, क्या रहेगा, ये सब आप तो जानते हैं। अभी जो महाराष्ट्र में राजकारण चल रहा है, म्हणजे एकंदरीत जे फोडाफोडीचं राजकारण है, ये इनको काफी तोड़फोड़ का जो राजकारण है ये इनको काफी भवने वाला है, और आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी का ही सरकार आने वाला है। बीजेपी का जो बेस वर्ग है, उनका जो बेसिक फंडामेंटल है उसके खिलाफ उन्होंने काम किया है। उन्होंने एक वॉशिंग मशीन ही चालू कर दी है, जो भी बीजेपी में आता है जिसके ऊपर उन्होंने आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, उनके तरफ आ गए तो सब जीरो हो जाते हैं। ये लोग इतनी मूर्ख नहीं है, इनको सब समझता है, और जो बेसिक फंडामेंटल से बीजेपी दूर हो गई है, तो इनके लिए उनका मतदार जो है वो टूट चुका है, और ये बार बीजेपी को विधानसभा में बहुत बुरी हार का सामना देखना पड़ेगा महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे साहब जब शिवसेना स्टार्ट हुई थी, जब से है वो, जब से शिवसेना स्टार्ट हुई है, जब से हो जो पाया है शिवसेना का मजबूत जो पाया है, वो पाया में शिवसेना वहां से शुरू हुई है। जो अभी आराम से जो आके बैठे हैं, उनको क्या मालूम शिवसेना क्या है, बस वो उनका जो नाम है बस बड़ा नाम हो गया, वो हिसाब से आगे जा रहे। आपको क्या लगता है शिवसेना किसकी है? शिवसेना तो ओरिजिनल तो उद्धव ठाकरे की है। हाँ। क्यों? क्योंकि वो पहले से उनका जो बाला साहेब ठाकरे का वो उनका लड़का है। हाँ। अभी ठीक है, राजकारण के इसमें मेजोरिटी के इसमें शिंदे साहब के पास गए हो। राष्ट्रवादी कांग्रेस तो जनरली फुटबॉल देखा गया तो शरद जी पवार साहब की है। शरद जी पवार साहब का ही एक गुट बोल के अजीत जी दादा है, तो वो एक नदी के दो काठी है, बीच में काठी मारने से मैं नहीं मानता कि भाई अलग हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ से ठीक है निकले हैं, आगे से जुड़ भी सकते हैं, गांव के बाहर जाने के बाद तो बोल नहीं सकते। काम प्यारा है, जहाँ काम रहेगा वही सिद्धांत रहेगा, और दोनों को भी काम प्यारा है, शरद पवार जी को काम प्यारा है, अजीत जी को काम प्यारा है, लेकिन कुछ जरूरत रहती है, मतभेद रहते हैं, मतभेद की वजह से हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई
किसी का मतभेद हो, अरे दो भाइयों में भी मतभेद हो सकता, तो वो तो बाप बेटे हैं, काका चाचा है, तो मतभेद है उनमें, बाकी कुछ नहीं है। जो ओरिजिनल फाउंडर है वो तो शरद पवार जी है, और शरद पवार जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, ये भी वो पैर पे पैर देख के चल रहे हैं कि भाई मैं भी उनके जैसा काम करूं, बराबर है। तो उनके जैसा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता क्या करेगी आगे वो बोल नहीं सकते। कि मैं समाज सेवा के हिसाब से, मैं तो कोई राजपक्ष में हूँ नहीं, लेकिन मैं समाज सेवा के हिसाब जो काम करेगा उसको लाना चाहिए। जो ज़्यादा डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगा वो जीतना चाहिए। एज इन सच पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखिए, डेवलपमेंट जो करना चाह रहा है उसको सब लोगों ने सपोर्ट किया है, भले वो महाराष्ट्र हो, आउट ऑफ महाराष्ट्र हो। हम तो हमारे खुद का डेवलपमेंट सोचेंगे, हम अगर बढ़ेंगे तो हम देश की भी सेवा कर पाएंगे। देश हमारे लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हमारे देश के बारे में या अपने लोकल के बारे में अगर बात करना चाहोगे तो यहाँ पे सारी सुविधा सारे लोगों ने देना चाहिए। जो कोई भी यहाँ पे सुविधा देगा वो जीत के आएगा, ऐसा मेरा पूरा मत है। तो ये थी छत्रपति संभाजी नगर की जनता, जिन्होंने बताया कि इस बार वो क्या करने वाले। कई लोगों ने अलग अलग विचार यहाँ पर रखे हैं। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव यहाँ पर होने हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो उद्धव ठाकरे की पार्टी को लगभग 23% वोट सिर्फ मराठवाड़े से मिले थे। तो जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे की सबसे ज्यादा नजर इसी मराठवाड़ा पर रहने वाली है, और अन्य कांग्रेस भी यहाँ पर अच्छा करने की सोच रही है। कई लोगों से हमने बात की, कई लोगों ने अपने विचार रखे हैं।